हेलो गाइस, वेलकम टू मास गैंग ऑनलाइन यूट्यूब एजुकेशन चैनल। जैसे कि हमारा CISI का जो टॉपिक था वो ख़त्म हो गया है। आज से जो हम पढ़ेंगे, अगर आपको उसमें कोई भी डाउट हो तो वो आप हमें कमेंट में भेज सकते हैं, या आप चाहें तो हमें टेलीग्राम ग्रुप पे भी सेंड कर सकते हैं। आज जो हमारा नया टॉपिक है वो है परसेंटेज। क्या परसेंटेज? देखिए, जब बात आती है परसेंटेज की तो इसके अंदर कई सारे टॉपिक्स जो होते हैं वो कंबाइंड हो जाते हैं। जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का सैलरी के भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, एजुकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सैलरी के क्वेश्चंस आते हैं, कई सारे इलेक्शन के आते हैं, इलेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ तक कि प्रॉफिट लॉस के भी इसमें क्वेश्चंस आते हैं, और डिस्काउंट वगैरह है। ये सारा टॉपिक जो है वो इसमें कवर अप हो जाता है। किसमें? परसेंटेज में। तो हम इसको एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं कि परसेंटेज क्या होती है, क्योंकि इसमें कई सारे टॉपिक्स जो हैं वो आते हैं। कई सारे, एक ही टॉपिक का नाम है परसेंटेज, इसके बाद में ये इसके सब टॉपिक्स हो जाएंगे। जैसे कि इसके अंदर हम एजुकेशन, इलेक्शन, सैलरी वगैरह सब इसी में पढ़ेंगे। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस के भी कई सारे क्वेश्चन जो है वो परसेंटेज से हो जाते हैं। इसके बाद में जो बच जाएगा वो हम सारे स्पेशल क्लासेस में कर लेंगे। स्पेशल क्लास के अंदर जैसे कि अभी हमने किया था SI और CI के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का हमने एक अलग कर लिया था पूरा। तो पहले हम ये देखते हैं परसेंटेज क्या होती है। देखिए, ये जो चीज़ है ना, ये दोनों अलग है। परसेंट मतलब सेंट होता है हमारा 100, और पर मतलब होता है जो भी होगा वो इसका कितना होगा, परसेंट बन जाएगा। जैसे कि मैंने बोला 10%, तो ये जो 10 है वो इसका कितना परसेंट हो गया, हम ऐसे निकाल लेते हैं परसेंटेज, तो वो 10% हो गया। सेंट में से जितना भी आता है वो हमारा परसेंटेज होता है। 100 में से 10 बोलते हैं तो ये इसका 10% हो गया। अब एक चीज़ आती है कि बेस किसको माने, मतलब बेस किसको माने। परसेंटेज में यही आता है परसेंटेज। जैसे कि अब मैं कहूँ कि परसेंटेज निकालनी है तो किसका निकालना है। सपोज़ कीजिए अगर मैं एग्ज़ाम करूँ, एग्ज़ाम था 500 मार्क्स का, ये मैक्सिमम मार्क्स है। बच्चे के ऑप्टेन या कितने अंक उसने प्राप्त किए। सपोज़ कीजिए उसने 100 किया, 100 मार्क्स उसके एग्ज़ाम में है। तो एक होता है हमें परसेंटेज निकालना है, तो होता है 100 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100। ये जो चीज़ होती है ये होती है हमारी बेस। कई बार बेस होता है हमारा 100, कई बार होता है जो दिया हुआ होता है वही। देखिए, इसमें कई सारी चीज़ें ना अलग अलग आती हैं, तो हम सीधा देखते हैं परसेंटेज क्या होता है, तो वो हम एक बार सीधा देख लेते हैं। परसेंटेज, एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज़ कीजिए मैंने आपसे कहा पहले कोई जो वस्तु थी वो 100 रुपये की थी, अब उसमें 20% का प्रॉफिट हो गया। तो 20% का प्रॉफिट होने का मतलब क्या है, पहले जो वस्तु 100 रुपये की थी अब वो 120 रुपये की होगी। तो इसमें ये 120 रुपये ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब मैं कहूँ कि 20% लॉस हो गया। देखिए, इसका मतलब साफ है लॉस क्या हो गया। सपोज़ कीजिए कोई वस्तु 100 रुपये की थी, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, इसको बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस, मतलब कर मूल्य, विक्रय मूल्य। कर मूल्य जो हमारे जो आइटम की है, सामान की जो है, जो MRP होती है वो 100 रुपये थी, 20 रुपये बढ़ गए, इस पर 20% बढ़ गया, तो ये इसमें 20% बढ़ा दिया। अब 20% लॉस हो गया, मतलब -20 हो जाएगा, क्योंकि ये -20 हो जाएगा तो ये 80। मतलब जो वस्तु पहले 100 रुपये की थी अब वो कितने की होगी, अब वो 80 रुपये की होगी। देखिए, CPSP इसके बारे में एक बार पूरा लिख लेते हैं। CP होता है हमारा कॉस्ट प्राइस, एक होता है हमारा SP जो कि होता है सेलिंग प्राइस। देखिए, दुकानदार जो सामान खरीदता है ना वो CP पे खरीदता है, कॉस्ट प्राइस पे। एक और होता है MRP, ये होता है मैक्सिमम
रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। कई बार ये बराबर भी हो सकते हैं, MRP CRP बराबर, CP बराबर भी हो सकती है। ये होता है सेलिंग प्राइस। P का मतलब होता है प्रॉफिट लॉस, इसको जैसा कि हम लिखते हैं लाभ, इसको लिखते हैं हानि। ये होता है विक्रय मूल्य, ये होता है कर मूल्य। ये सब तो हिंदी में तो रहने दें, हिंदी में क्या थोड़ा अजीब सा हो जाएगा। देखिए, सपोज़ कीजिए एक दुकानदार है, उसने एक टॉफ़ी खरीदी, 1 रुपए की टॉफ़ी थी, दुकानदार ने उसको खरीदी कितने में, 80 पैसे में खरीदी। एक दुकानदार ने एक टॉफ़ी को 80 पैसे में खरीदी और उसने उसी 80 पैसे में ना बेच के उसको कितने में बेच दिया, 100 रुपये में बेच दिया। एक दुकानदार ने, इसको ऐसे समझते हैं, एक दुकानदार, चलिए यहाँ पे लेते, एक दुकानदार ने 100 रुपये का पेन खरीदा, उस पेन को उसने 120 रुपये में बेच दिया। 120 रुपये में बेच दिया मतलब 20 रुपये बढ़ा दिए। किसके ऊपर बढ़ाए, इसके ऊपर 20 रुपये बढ़ा दिया। किसके ऊपर बढ़ाए, इसके ऊपर बढ़ाए, 100 रुपये के ऊपर। तो ये इसका कितना परसेंट है, ये इसका 20% है, मतलब उसने 20% प्रॉफिट कमा दिया। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा। एक दुकानदार ने 100 रुपये के पेन को 120 रुपये में बेच दिया, तो उसने कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया या कितना परसेंट लॉस कमाया। तो हम पहले क्या देखते हैं कि वो प्रॉफिट कितना कमा रहा है, लॉस कमा रहा है। तो हमने देखा जो CP था, जो कॉस्ट प्राइस था, जो विक्रय मूल्य था वो 100 था, कर मूल्य 100 था, लेकिन जो विक्रय मूल्य है वो ज़्यादा है। इसका मतलब है उसने प्रॉफिट कमाया है। कितना कमाया है, वो जैसा कि हमें दिख रहा है 20% प्रॉफिट। 100 पे 20% मतलब होता है वही रेट होती है, तो 20 रुपये पड़ गए, 120 रुपये हो गए। इसमें क्या है, दुकानदार ने 100 रुपये का पेन खरीदा और उसे 80 रुपये में बेच दिया, तो उसने प्रॉफिट कमाया, लॉस, तो उसने कमाया लॉस। देखिए प्रॉफिट क्या होता है वो देखिए, प्रॉफिट कब होगा, जो बेचने की आइटम है वो अमाउंट बड़ा हो और CP कम हो तो प्रॉफिट होता है। कम में खरीद के ज़्यादा में बेच देने का मतलब होता है प्रॉफिट। लॉस कब होगा, जब CP कॉस्ट प्राइस दुकानदार ने ज़्यादा में खरीदा और कम में बेच दिया, तब होता है लॉस। ये होते हैं हमारे नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस के। तो अब हम देखते हैं परसेंटेज क्या होती है। इसमें परसेंटेज का क्या मतलब है, 20% प्रॉफिट मतलब ये, इसको हम लिख सकते हैं ये भी 20% राइज, 20% बढ़ गया, 100 में 20% बढ़ गया 120। इसमें मैं लिख सकता हूँ 20% फॉल। तो 20% फॉल का मतलब होता है डिक्रीज होना, गिर जाना। राइज का मतलब होता है बढ़ जाना। 20% जो दाम है वो बढ़ गए तो जो 100 का था वो 120 हो जाएगा। 20% दाम घट गए तो जो 100 रुपये का मिलता था अब वो 80 रुपये में मिलेगा। ये चीज़ होती है बढ़ने घटने का। सपोज़ कीजिए अब ये ना आकर के थोड़ा सा अलग आ जाए, ये कह दे सपोज़ कीजिए, ये कहता है हमसे 1/2% इंक्रीज़ हो गया, 1/2% प्रॉफिट हो गया या राइज हो गया। तो अब क्या होगा, इसको हम किस में चेंज करते हैं, इसको हम पहले फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, हमको पता है इसका फ्रैक्शन में कितना आएगा, इसका फ्रैक्शन में आएगा 1/8। मतलब जो 1 रुपये की जो वस्तु थी, अब वो कितने की होगी, 1 रुपये की तो हो गई, प्लस इसमें जुड़ गया 1/8। क्या जुड़ गया, 1/8 जुड़ गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 रुपये की जो वस्तु थी अब वो 9 रुपये में बिक रही है, 9/8 में बिक रही है। जो 1 रुपये की वस्तु थी वो अब 9/8 में बिक रही है। हम इसको ये भी लिख सकते हैं क्या, कि जो 8 रुपये की जो वस्तु थी वो 9 रुपये में बिक रही है। कितने में बिक रही है, 9 रुपये में बिक रही है। अब इसको मैंने इसमें कैसे चेंज किया वो देखिए। अब आप देखिए, अब इसको हम कैसे चेंज करते हैं वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। अब हम वही चीज़ लेके चलेंगे
सपोज कीजिए मैंने कहा 12/1/2, एक दुकानदार ने एक आइटम बेचा, उसके ऊपर 12 से ही 1/2% कमाया। हमने इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, फ्रैक्शन में है 1/8। 1/8 क्या है, इसका प्रॉफिट है, प्रॉफिट कमाया है इतना उसने, क्या कमाया है, प्रॉफिट। जितना भी बेचा है ना उसमें से प्रॉफिट कमाया, मतलब 1 रुपये का आइटम था तो उसने 1 × 1/8 का क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 1/8, ये हो गया हमारा प्रॉफिट। तो उसने सामान बेची कितने में, उसने बेची 1 रुपये में तो लिया, प्लस 1/8 भी लिया, तो इसका मतलब हो गया 9/8। तो ये जो 8 है ना, 8 है, ये जो 8 है इसको हम चाहें तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं 8, 9, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता, सपोज़ कीजिए कोई वस्तु 8 रुपये की थी, उसने 8 रुपये तो बेची, प्लस 1/8 का प्रॉफिट भी कमाया, 1 आ गया, सिंपल, 9 हो गया, 8 हो गया। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस क्या किया, मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया। कोई वस्तु 8 रुपये की थी और उसने उसके ऊपर 1/8 का क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया। तो उसने कितने में बेची, ये तो कॉस्ट प्राइस है, तो उसने 8 रुपये तो लिए, प्रॉफिट कमाया, इसका मतलब ऐड होगा, कॉस्ट प्राइस में ऐड होगा, तभी तो एसपी बनेगा। एसपी का मतलब हो गया प्रॉफिट प्लस, एसपी का मतलब हो गया प्रॉफिट प्लस सीपी, क्योंकि प्रॉफिट का मतलब होता है एसपी जो है वो बड़ा है, सीपी जो है वो कम है। तो उस हिसाब से, क्योंकि इससे पहले हमने जो फॉर्मूला लिखा था वो लिखा था प्रॉफिट जो होता है वो जो विक्रय मूल्य थी जो ज़्यादा थी उसमें से कम माइनस हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस तो ही, तो सीपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस सीपी, एसपी इक्वल्स टू प्रॉफिट प्लस सीपी। वैसे ही हमारा यहाँ पे आ जाएगा 8 के ऊपर अब वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, वो कमा रहा है 1/8, मतलब 1/8 प्रॉफिट कमाया, 1 हो गया, 8 की वैल्यू हो गई 9। इसका मतलब है अगर कोई दुकानदार 12 से ही 1/2 प्रॉफिट कमा रहा है तो इसका मतलब है वो 8 रुपये की वस्तु को 9 रुपये में बेच रहा है। इसका मतलब ये होता है 8 रुपये की जो वस्तु है उसको उसने 9 रुपये में बेच दिया, ठीक है। अब सपोज़ कीजिए, अब अगर मैं इसी को चेंज कर देता हूँ और एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद में समझ में आ जाएगा। सपोज़ कीजिए मैंने कहा क्या कि 12 से ही 1/2% का फॉल हुआ या इतने रुपए कम हो गए। मैंने कहा एक में से कितना गिर गया, 1/8 गिर गया, मतलब 1 - 1/8, ये हो जाएगा हमारा 7/8। 8 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7। इसको हम समझ सकते हैं, अगर कोई दुकानदार 8 रुपये की वस्तु है तो वो उसको 7 रुपये में बेच रहा है, उसके 1 रुपये का नुकसान हो रहा है 8 रुपये पे, 1 रुपये का नुकसान हो रहा है 8 रुपये पे। तो ऐसे हम कर लेते हैं, क्या किया हमने, 1 रुपये का नुकसान हुआ किसके ऊपर, जो पहले आया, पहले आया 8 × 100, 100 डिवाइडेड बाई 8, 1 2 1/2% का लॉस या फॉल, हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है बेस किसको माने, जो बेस है वो किसको माने, क्या बेस किसको माने, बेस किसको माने, ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। बेस किसको माने, देखिए बेस आप कहीं को भी मान सकते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए पहले बेस जो पहले आया हमारा 8, तो हमने 8 को बेस मान लिया। पहले आया था हमारा 1, तो हमने 1 को बेस मान के क्या किया था, प्रॉफिट निकाला था। 1 के ऊपर 1/8 प्रॉफिट आ रहा है तो ये हमने निकाल दिया। तो इसके ऊपर जो प्रॉफिट आया वो कितना हुआ हमारा, 7/8, 7/8 प्रॉफिट हुआ। 7/8 प्रॉफिट नहीं हुआ, दर से नुकसान हुआ, कितने का नुकसान हो गया, 1/8 का नुकसान हुआ। कितने पे नुकसान हुआ, 1 पे नुकसान हुआ, × 100, प्रॉफिट मान लिया ना, एक जो पहले आया उसको प्रॉफिट मान लिया। दूसरा होता है बेस माने,
बेस माने, बेस किसको मान सकते हैं, सपोज कीजिए बेस हम 100 मान सकते हैं, 100। यहाँ पे अब इसकी एक की जगह मैं 100 भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 100 लिख सकता हूँ। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज़ भी हम देख लेते हैं। अब हम वो भी चीज़ देखेंगे। बेस हम 100 मान सकते हैं, हम 1 मान सकते हैं, हम x मान सकते हैं, या हम मान सकते हैं स्पेशल प्राइस, स्पेशल प्राइस बोल दीजिए, या हम इसकी जगह और कुछ भी लिख सकते हैं, या हम इसको स्पेशल प्राइस के समथिंग स्पेशल लिख देते हैं, क्या, समथिंग स्पेशल। बेस हम इन सब को मान सकते हैं। जैसे कि 20% का राइज हुआ तो मैंने बेस 100 मान लिया और यहाँ पे 120 लिख दिया, ठीक है। अब बारी आती है, मैंने कहा 1/8 का प्रॉफिट हुआ, 1/8 का प्रॉफिट हुआ, मतलब 1 में प्लस करेंगे 9/8, 9/8, तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे, यहाँ पे 9 लिख देंगे, यहाँ पे 8 लिख देंगे, यहाँ पे 9 लिख देंगे। तो हम इसको भी बेस बना सकते हैं 1 के थ्रू। ये जो 8 है वो x वाला हो गया, या समथिंग स्पेशल वाले में डाल देंगे हम उसको, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन से पता चलेगा कि कैसे आते हैं। उससे पहले परसेंटेज के बारे में समझ लीजिए। 100 के ऊपर जितना भी आता है ना वो होता है हमारा परसेंटेज। परसेंटेज बना ही इसके ऊपर है। सेंट का मतलब होता है 100, पर का मतलब होता है एनी नंबर, एनी नंबर बोल दीजिए या कुछ भी बोल दीजिए। इसको हम कुछ भी मान सकते हैं, x मान लिया, 1 मान लिया, 100 मान लिया, जो भी मान सकते हैं। 100 से मोर नहीं हो सकता ये 100 से कम ही होगा। तो अब हमें पता चलना चाहिए 100 के ऊपर जितना भी होता है वो परसेंटेज होता है। जैसे 100 के ऊपर 1 आ गया तो ये इसका 1% हो गया, 2 आ गया 2% हो गया। परसेंट, सेंट का मतलब यही होता है 100 के ऊपर जो भी है वो उसका परसेंटेज होगा। हमने जो वो किया, हमने जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा था, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था, तब उसमें भी मैंने कहा था 100 के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट होता है वही उसका क्या होता है, रेट होता है, और वही उसका इंटरेस्ट होता है। तो हमें उसको ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। एक नंबर को 20% बढ़ाने पर 144 हो जाता है तो नंबर बताएं, नंबर क्या होगा। देखिए अब हम बेस किसको माने, सपोज कीजिए अब इसमें 20 आ रहा है तो मैं बेस 100 मान लूँगा। इंक्रीज बता रहा है मतलब 120 हो गया, ये हम बेस मान लिया हमने 100 को। जैसा कि मैंने बताया था बेस किसको माने, जब ऐसे में आती है तो हम बेस मानेंगे 100 को। अगर सपोज कीजिए फ्रैक्शन वगैरह में आती है तो हम बेस मानेंगे x को, 1 को मान सकते हैं, स्पेशल दे सकते हैं। स्पेशल का मतलब होता है वो 8 ऊपर आ गया, जो ये जो हो गया ना ये हमारा स्पेशल हो गया, ठीक है, ये कर सकते हैं। अब हमने 100 को बेस मान लिया। अब हमने 20 बढ़ाने पर 144 हो जाए, मतलब ये जो 120 है इसकी वैल्यू है 144, 120 की वैल्यू है। तो इससे हमारी किसकी वैल्यू है, 1 की वैल्यू आ जाएगी। जबकि हमें निकालनी कितनी, 100 की। ये है हमारा नंबर नाउ। अब ये नंबर क्या हो गया, ये हो गया। एक नंबर को 20% बढ़ाने पर, 100 को 20% बढ़ाने पर 120 हुआ। 120 की वैल्यू हमें 144 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू हमें पता चल गई 144/120। लेकिन हमें निकालनी कितनी है, 100 की है, नंबर की वैल्यू निकालनी है। तो ये आएगी 1 की वैल्यू, हम निकालेंगे इंटू 100। हम यहाँ पे कर देंगे इंटू 100, 0 से ये गया, ये कितना जा जाएगा। अब हम वो देख लेते हैं, ये गया हमारा 1 जा 12 जा, कितना जा गया हमारा 1 जा 12 जा गया। ये हमारा 144 नहीं है, 114 है। कितना है हमारा 114
14, 114 को 12 से हम काट देंगे, ये जाएगा 9 जा कितना आएगा 108, 108 8 में से कितना बच गया 6 हो गया, ये 6 बच गया, 14 6 गया, पॉइंट लगा दिया, 0 हो गया 60 जाएगा 5 सा, तो ये हो जाएगा हमारा 95। नंबर हमारा क्या है 95, 10 हो गया। देखिए नंबर हमारा आ गया, कैसे आया पहले हम एक बार इसको फिर से, एक नंबर को 20% बढ़ाने पर, ये नंबर था हमारा, हमने 100 मान लिया, 20% बढ़ाने पर 120 हो गया। सपोज़ कीजिए आप कुछ और मानना चाहते हो, जो नंबर है उसको हम मान लेते हैं एक, कितना बढ़ा दिया हमने 20%। 20% का मतलब कितना होता है हमें पता है, 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब होता है 1/5। इतना इंक्रीज़ किया है, तो नंबर क्या हो जाएगा 1 + 1/5 ऑफ 1, ये हो जाएगा नंबर हमारा। एक तो पहले से था, इसमें 1/5 और जोड़ दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 + 1/5, 5 1 5 + 1 6/5, तो यहाँ पे आएगा 6/5। अब हम क्या करेंगे 5 को यहाँ लिख देंगे और 6 को यहाँ लिख देंगे। 6 की वैल्यू हमारी 114, ठीक है, 114 जो वैल्यू है वो है 6 की, हमें निकालनी कितनी की 5 की, हमें सिर्फ 5 की वैल्यू निकालनी है। हम इसे काटेंगे, 1 जा 6 गया, 5 बचा, 5 54 कितना जाएगा 9 जा जाएगा। अब देखिए इसके दो तरीके हैं, मैं सीधा लिखूँगा 95। कैसे किया मैंने, देखिए माइंड में मैंने क्या किया, माइंड में मैंने 190 कर दिया। क्यों कर दिया 119 × 10, 19 × 10 डिवाइडेड बाई 2, मैंने इसको सीधा 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 190 हो गया, 190 करते ही मैंने इसका 2 कर दिया, 18, 1 बचा 10, 5, 95। तो ऐसे हम फास्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अगर आपको ये और अच्छे जानना है तो प्लीज़ सिंप्लीफिकेशन नंबर एबिलिटी वाले का देख लेना, उससे आपके सही हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें जो मेन चीज़ होती है वो होती है हम बेस किसको माने, तो वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। जब अगर ऐसा आता है तो हम बेस 100 माने तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। अगर हम इसके अलावा कुछ चीज़ मानते हैं तो उसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। जैसे 20 को हमने 1/5 में चेंज किया, किसका, एक का 1/5 का मतलब क्या होता है, ऑफ सिंपल हट जाता है, इंटू लग जाए, 1 से इंटू करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 1 + 1/5, इतना % इंक्रीज़ हो गया, तो ये हो गया 6/5। 5 को हम उधर ले गए, 6 को हम इधर ले गए। अब ये कहता है पहले नंबर 5 था, ये था, देखिए ये लेंथी हो गया, सिंपल दिया तो हमने एग्जैक्ट दिया, चेंज करना पड़ा हमें, तो समझ जाइए। अगर आपको क्लियर परसेंटेज है तो हम चेंज नहीं करेंगे, लेंथी हो जाता है, हम सीधा करेंगे। और ऐसे ही देखिए एग्ज़ाम में हमें ये नहीं करना है, ये तो है समझाने के लिए, एग्ज़ाम में हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। एग्ज़ाम में हम कितना है 20% बढ़ा दिया, 120 हो गया, नंबर इतना हो जाता है 144। क्या पूछा है, नंबर पूछा है, पहले हमारा नंबर 100 था, मैंने ये वाला पार्ट जो है वो एग्ज़ाम सीधा यहाँ लिखा है। इसको यहाँ से करेंगे, इसको काटेंगे, 9 ज़ा 108, 9 ज़ा 108, 6 बचा, पॉइंट लगा, 0 हो गया, 60 हो गया, 60 कितने ज़रूरत है 5 ज़ा 10, 10 इसमें है तो 10 को हटाएंगे, बिंदु को हटा देंगे, 95 हो गया। एग्ज़ाम में हमें ये करना है, ये चीज़ समझाने के लिए थी कि कैसे हम कर सकते हैं। देखिए अब हम ऐसे ही क्वेश्चंस और करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस हम और करते हैं। देखिए अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो ना तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और हमसे जुड़े रहिएगा। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा हम ना यहाँ पे क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा करते हैं। क्या है कि ये हमारा बेसिक है, परसेंटेज जो है वो बेसिक है। अगर हमने यही नहीं किया ना तो कोई फ़ायदा नहीं है हमारा। ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी हम ये हमारा हम बेस बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, बेस बना रहे हैं
बेस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी चीज़ का बेस अगर सही हो तो वो काम आता है। देखिए इस साइन के बहुत महत्व होते हैं। ये बता रहा है कम हुआ है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा वो देख लीजिए। मैंने कहा एक नंबर 12 से ही 1/2% घटा है। अब हमें पता है 12 से ही 1/2 कितना होता है, 12.5% कितना होता है, 1/8। इसको हम सीधा किस में, फ्रैक्शन में चेंज करें। क्यों करें, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ रहा है। इसका जो हमारा जो परसेंटेज है वो फ्रैक्शन में आ रहा है, इसलिए हमने इसको फ्रैक्शन में चेंज किया है। ये न्यू नंबर होता है 919 और अब हमें ये निकालना है। ऐसे ही हम करेंगे 18 3/4%। ये इंक्रीज होता है, ये इंक्रीज होता है और ये बन जाता है 323। अब हमें पता है कि ये इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, ये हो रहा है इंक्रीज, ये नंबर इंक्रीज हो रहा है, ये नंबर इंक्रीज हो रहा है। अब हमें पता है ये कितना है, ये है हमारा 3/16। अगर आपको ये नहीं पता है तो प्लीज़ हमारी जो वीडियो है ना फ्रैक्शन वाली, वो एक बार जरूर देखिए। तो नंबर एबिलिटी देखोगे तो आपका हो जाएगा। अब हम एक क्वेश्चन लेंगे 4.5% का। हम हर तरह के क्वेश्चन कर लेंगे, जितने भी तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्ज़ाम में उस तरीके के, फ्रैक्शन वाले, हार्ड फ्रैक्शन वाले, पॉइंट्स वाले एंड सिंपल वाले। 40% इंक्रीज़ हुआ, ये भी इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है नंबर। ये हमारा 5225, ये नंबर हमारा 133। अब हम लेते हैं इसको, जैसा कि मैंने बताया था डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब एक में से माइनस करना है 1/8। माइनस का मतलब 8 उधर गया, 1 माइनस होगा, तो हम इसको सीधा लिखेंगे 7/8 नहीं लिखेंगे, 8 हम यहाँ पे लिख देंगे। कितना कम हो, अब हमें किसकी वैल्यू देखिए, न्यू नंबर की वैल्यू 119, 7 की वैल्यू दे रखी है हमें 119, हमें निकालनी है 8 की। ओल्ड नंबर कितना हमारा है 8, तो हमने 8 लिख दिया। 7 को हमने इससे काटा, 1 जा कितना गया 7, बचा कितना 4, 14 है, 17 × 8, 17 × 8, ये है हमारा आंसर। अब हम चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा 56, 5 12 होता है और एक 13, 136 हमारा आंसर हो गया। वैसे ही अब हम इसको करें 3/16 है, मतलब इंक्रीज़ हो रहा है। कितना इंक्रीज़ हो रहा है 3/16, 1 था तो ये 1 + 3/16 हो, प्लस हुआ तो ये 16 में 3 जुड़ गया, कितना हो गया 19 हो गया। कितना हो गया, यहाँ पे हम लिखेंगे 19। इंक्रीज़ हो रहा है तो मतलब ऐड कर दिया, डिक्रीज़ हो रहा है तो 8 में से 1 लेस कर दिया, 7 आ गया। 60 बढ़ रहा है 16 में, ऊपर वाला प्लस कर दिया, ऊपर क्या है 3 है, 3 प्लस करते ही कितना हो गया 19 हो गया। और यहाँ पे हम डाल देंगे 16, जो 19 है उसकी वैल्यू दे रखी है हमें 323 / 19 × 16। अब हम 19 को काटेंगे इससे, 1 जा जाएगा 19, अब बचा कितना वो अब हम देख लेते हैं। 19 गया, 1 करेंगे ऐड 20 हो जाएगा, 10 करेंगे ऐड 30 हो जाएगा और 2 करेंगे ऐड 32 हो जाएगा। तो हमारा कितना हो गया 13 बच गया, हमारा बच गया 13, 133। अब 9 × 6 133 होता है, 9 × 6 कितना होता है हमारा 133 होता है हमारा, सॉरी 7 जब जाता है 133, 6 जब नहीं जाएगा। देखिए अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पहले हम वो चीज़ देखते हैं। 133 / 9, तो 19 को हम इंटू कर देंगे, 3 कब जाता है 7 से, 63, तो 3 बचता है लास्ट में, तो ये 7 से जाएगा। अब हमें सबको पता है इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करते हैं हम, 16 का स्क्वायर 256, 256 + 17,
देखिए अगर आपने नंबर एबिलिटी के क्वेश्चन नहीं देखे तो मैं बता दूँ, 17 इंटू 16 हम ऐड करते थे, 16 स्क्वायर प्लस 16, तो इसमें लिख देते हम 256 प्लस 16, ये कितना होता हमारा 272। अगर आपने नंबर एबिलिटी क्वेश्चन नहीं देखे तो प्लीज़ देख लेना। अब ये है कि 4.5 इंक्रीज़ हो रहा है, देखिए ये सीधा सीधा है, हमने माना 100 इंक्रीज़ हो गया, ये 0.5 इंक्रीज़ हो गया, पॉइंट हटाया मैंने, 1000 लगा दिया, इसको काटा, किससे काटेंगे, सीधा 5 से काट देंगे, 200, और अब कितना हो गया 209। हमें अब की वैल्यू दे रखी है 209 की वैल्यू है 5225 डिवाइडेड बाई 209, हमें निकालनी है 200 की वैल्यू। अब देखिए अब ये कैसे कटेगा, देखिए हम इसको सीधा काटेंगे, कैसे काटेंगे अब वो आप देखिए, पहले मैं इसको 5000 मानूंगा और इसको 200 मानूंगा, तो 200 5000 से हम डिवाइड कर देंगे, तो कितना आता है हमारा, आता है 25, कितना आता है हमारा, आता है 25 जा कितना आता है 25 जा आता है 5000। अब 9 से कितने से मल्टीप्लाई होगा, ये होगा हमारा 5 टाइम, 9 इंटू 5, 9 इंटू 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आना चाहिए, 9 5 जा कितना होगा 45 का 4, 9 2 जा 18, 22, तो 205, मतलब ये हमने सही काउंट किया है। एग्ज़ाम में ऐसे ही आते हैं, फटाफट सॉल्व हो जाते हैं। 25 इंटू 200 कितना होता है 5000, ये जो नंबर है हमारा ये क्या है 5000 है। अगर आपने ये देखिए अभी अगर हमने नंबर एबिलिटी देखी तो उसमें ज़रूर देख लेना, ये जो है हमारा ईजिली सॉल्व हो जाता है। अब हम देखते हैं ये, देखिए इसको हम क्या मानेंगे 100 मानेंगे, क्यों मानेंगे 140 हो जाएगा, 140 की वैल्यू दे रखी है हमें 133 इंटू 100, 0 से 0 गया, 14 से ये जाएगा, 14 से कितने टाइम जाएगा, अब वो हम देख लेते हैं। 14 से देखिए 10 जा होता तो 140 होता, 10 जा होता तो 140 होता, 140 से कम है तो मतलब 9 जा जाएगा, 9 जा जाएगा तो कितना जाएगा 140 में से 14 माइनस हो जाएगा, 14 माइनस हो गया मतलब 6 3 2 1 6 126 में से ये कितना बच रहा है हमारा, वो हम देख लेंगे, 7 बच रहा है और 0 है, 70 हो गया, 70 जाएगा, 14 5 जा 70 होता है 95, ये नंबर हो गया हमारा 95, ये नंबर हो गया हमारा 95। तो ऐसे जो है वो हमारे सॉल्व हो जाते हैं। देखिए इसमें काम जो मेन चीज़ है वो है बेस किसको माने, देखिए बेस हमारा अगर हमारे फ्रैक्शन में आता है तो हम उसको पूरा फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, अगर परसेंटेज जो है हमारा फ्रैक्शन में आता है तो वो उसको हम पूरा फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे 1/8, और 8 को हम यहाँ लिख देंगे, कम हुआ है तो 8 में से 1 कम कर देंगे, 7 यहाँ लिख देंगे हम, 8 यहाँ लिख देंगे, इंक्रीज़ हुआ है, इंक्रीज़ होते ही 16 तो हम यहाँ लिख देंगे, नीचे वाला जो नंबर है वो हम यहाँ लिख देते 8, नीचे वाला नंबर 16, इंक्रीज़ हुआ तो 16 प्लस अपर डिजिट, अपर है 3 तो हमने 3 ऐड कर दिया 19 हो गया। अब इसमें क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ, 1 डिक्रीज़ हुआ, 8 में से 1 डिक्रीज़ होते 7 हो गया। देखिए इसमें भी हमने बेस कितना माना 100 माना, 100 बेस माना, इसमें भी बेस हमने 100 माना, तो ऐसे जब हम बेस मानते हैं 100 तो वो हमारा ईजिली सॉल्व हो जाता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इसमें बेस जो है वो और कुछ नहीं, क्यों नहीं मांगा, क्या नहीं माना, सपोज़ कीजिए इसके अंदर हम इसको अगर हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्या 4.5 डिवाइडेड बाई 100, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि ये जो है इसको आपने फ्रैक्शन में क्यों चेंज नहीं किया, तो देखिए फ्रैक्शन में चेंज करके क्या होता है, ये हटता है 0 आता है, 5 से जाएगा 9, ये जाएगा 200, 9 डिवाइडेड बाई 200, ये क्या हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब पहले था 200 अब कितना होगा, ये इसमें ऐड हो जाएगा 209 की वैल्यू हमें पता है 5225 है, सेम 209 की वैल्यू है ये
200 की वैल्यू निकालनी है, सेम हो जाता है। तो देखिए इसमें हमें चेंज करना पड़ा, इसके अंदर हमारा फटाफट से हो गया, ठीक है। इसमें हमारा वही होगा। देखिए प्रोसेस सेम है, तरीके अलग अलग होते हैं। यहाँ पे हम बेस 100 मान लेते हैं, यहाँ पे हम बेस कितना मानते हैं 1 मान लेते हैं। फिर यहाँ पे हम फ्रैक्शन के तौर पे चेंज करते हैं तो भी हमारा टाइम लगता है। तो जो फ्रैक्शन में नहीं होता है ना उसको नहीं चेंज करना चाहिए, नहीं तो वो अलग। देखिए आज की क्लास में तो हम इतना ही पढ़ेंगे। देखिए मास गेन की ये जो वीडियो है ये अभी बेसिक है, ये नॉर्मल है, इसे आप 1-2 बार ज़रूर देखें। अगर आप प्लीज़ फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, वहाँ पे आप अपने जो नोट्स वगैरह हैं वो सब आपको चाहिए तो आप वहाँ पे आस्क कर सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे नोट्स वगैरह। अगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। देखिए मैं एक बार फिर से बोल दूँ, अगर आप ये प्लीज़ फर्स्ट टाइम वीडियो देखें तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हो तो वो आपके पास 2 ऑप्शन है, पहला है कमेंट का, दूसरा ऑप्शन है आपका टेलीग्राम का। टेलीग्राम की आईडी हमारी मास गैंग, ये हमारी टेलीग्राम की आईडी है। अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हो तो प्लीज़ फॉलो भी कीजिएगा। फॉलो आप किस पे कर सकते हो, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो। इंस्टाग्राम पे क्या है हमारा, वो है हमारा मास गैंग 9296। हो सकेगा तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे देंगे, लेकिन आप ये इंस्टाग्राम पे फॉलो करो चाहे ना करो, प्लीज़ टेलीग्राम पे ज़रूर हमें ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।